बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास नो मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के मुतालिक है और वो भी 3x3 का ऑर्डर के। ठीक है, इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, लेकिन वहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हमने की थी वो उन मैट्रिसेस में की थी जो बेसिकली जिनका ऑर्डर 2x2 का था। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन तो हम कर लेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ बेसिकली हमने सीखना ये है कि 3x3 के ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होंगी उनमें हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं अपने एडिशन वाले के। ठीक है, तो हम पार्ट 1, 2, 3, 4 थ्री तक हमारे ये पार्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम 3x3 के जो डायगोनल्स मैट्रिसेस हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के तरीके को भी सीखेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास आ रहा है a + b। ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू मैट्रिक्स a लिखेंगे हम। मैट्रिक्स है हमारे पास अब -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। ठीक है, अच्छा b हमारे पास है 4 2 3 -2 4 1। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें आप। वही प्लेसेस इस्तेमाल करेंगे, वही सारे तरीक़े का, जो एलिमेंट जिस प्लेस पर है उसी प्लेस वाले एलिमेंट को प्लस या माइनस हमें करना होगा। 0 + 4 -1 + 4 0 + 2। ठीक है, 1 + 3। ठीक है, 2 -2, प्लस का साइन नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, 4 + 1। ठीक है, 0 + 1 3 + 2 2 + 2। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा -1 + 1। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 2 4। ठीक है, 0 5 1 5 4 0। ठीक है, यही आपका आंसर है पार्ट 1 का। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लें। यहाँ आपके पास 3 + 3 है, मैंने 3 + 2 लिख दिया था, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है a - b। उसी तरह होगा, सिर्फ माइनस साइन बीच में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर में आ जाएगा -1 -5। ठीक है, ये -2, ये -2 0 3 -1 0 0 -2। यही आपका आंसर है। ठीक है, पार्ट 3 आपके सामने, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो 3a + 3b, a 3 × मैट्रिक्स a आ गया, +2 × मैट्रिक्स b। ठीक है, इसके हर एलिमेंट से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे, -3 + 8 आपके पास 5 आ जाएगा। जितने एलिमेंट्स जो जिस जगह पर हैं उनको उसी तरह प्लस कर लेंगे। 0 + 4 आपके पास आ जाएगा 4। 3 + 6 9, 6 - 4 6 है, ये माइनस है,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -4 2 आ जाएगा, 3 + 8 आपके पास 11 आ जाएगा, 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा, 9 + 6 आपके पास 15 आ जाएगा, 6 + 4 आपके पास 10 आ जाएगा, -3 + 2 आपके पास -1 आ जाएगा। यही आपका पार्ट 3 का आंसर है। ठीक है, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 के शुरू के 3 पार्ट्स कर लिए, जिसमें एडिशन, हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3/3 का ऑर्डर के मैट्रिसेस की। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के 4, 5 और 6 पार्ट्स को करेंगे। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है 3/3 का ऑर्डर के मैट्रिसेस की, तो इसको हमें सही तरीके से डिस्कस करना है। इससे पहले हम 2/2 की मल्टीप्लिकेशन को देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब हम 3/3 की जो मैट्रिक्स है थोड़ी सी लेंदी टाइप हो सकती है, इसको समझना ज़रूरी है, तो लिहाजा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ रहा है, इसका पार्ट 4 है। ठीक है, A × B, A-B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो 3/3 ऑर्डर के हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना आप बेशक। सॉल्यूशन लिखने के बाद A-B इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा बेशक मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं हो पाएगी, बड़ी मैट्रिसेस हैं दोनों। इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स A लिखेंगे आप -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 2 3। ठीक है, -2 4 1 3 2 1। वही तरीक़ेकार करेंगे। पहले देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट निकल सकता है। अब आप रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ जगह काफ़ी चाहिए होगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अच्छा इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं आगे। ठीक है, मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा कि आमतौर पर रजिस्टर में जो है वो जगह कम होती है। ठीक है, तो लिहाजा इसको मैं एक ऐसा तरीक़ा आपको समझाऊँ कि जब आप 3/3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रजिस्टर में, पेज में जगह कम हो, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम इसको यहाँ लिखते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि जगह अगर कम हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब यहाँ आप इसको ऐसे क्लोज कर लें। ये हो सकता है ये नीचे ज़्यादा जगह चाहिए आपको, तो हम इसको मज़ीद नीचे कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम यहीं रहने दे दें। ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है आउट, आप बेशक इसको अलाइन करके ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है
फर्स्ट रो के जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया तमाम कॉलम्स के बाद, कल तमाम कॉलम्स से। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो को देखते हैं, सेकेंड रो हमें क्या कहती है। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करके हम उसका जो है वो आंसर निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड रो हमारे पास है 2, फर्स्ट कॉलम का 4 प्लस 1, फर्स्ट कॉलम का -2। ठीक है, प्लस 0, फर्स्ट कॉलम का 3। ठीक है, दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब थर्ड रो और ऑल कॉलम्स, थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो यहाँ आ जाएगी, फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके पास आ जाएगा। अब है थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, इसका भी हम फिलहाल हटा देते हैं, इनको दोबारा बना लेंगे। थर्ड रो सेकेंड कॉलम चल रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आप बेशक ऐसे बंद कर लें। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 0 प्लस 3। दूसरा एलिमेंट लें, -2 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, तीसरा एलिमेंट ले लें, -3 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ 2 4 8 -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 0। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 0, 6 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, 6 प्लस 1 प्लस 0। यहाँ 3 4 12, 2 2 4, -4, -1 -3। ठीक है, 3 2 6, 2 4 8। ठीक है, -1 -2 -2, 3 3 9, 2 1 2 और -1 1 -1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व आउट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 0,
ये आपके पास आ जाएगा -2, ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 12 - 7 5, ये आपके पास आ जाएगा 6 - 2 8 12, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 10। यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आपके सामने आ रहा है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक ही क्वेश्चन में जो हमने पहले किया है काफ़ी टाइम लग गया एबी में। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है। इसका मैंने सॉल्यूशन जो है मैट्रिसेस का कॉलम और रोज का मल्टीप्लिकेशन का आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। 3x3 3x3 ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम करेंगे 4 को -1 से, ठीक है, प्लस 2 को 2 से, ठीक है, 3 को 3 से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 को 0 से, ठीक है, 4 को 1 से, ठीक है, 2 को 1 से, ठीक है, और 3 को 2 से, ठीक है, ये आ गया। फिर तीसरा आपके पास आ जाएगा 4 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो 4 को 1 से प्लस 2 को 0 से, ये आ गया, प्लस 3 को -1 से, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह सेकंड चलेगा आपके पास, यहाँ सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएंगे तीनों। फिर यहाँ पर थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, प्लस करने के बाद ये सारा सॉल्यूशन निकालने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 4 + 4 + 9 0 to 6 4 + 0 -3, ठीक है। तो आपके सामने पूरा इसका स्ट्रक्चर आ रहा है और प्लस करने के बाद प्लस माइनस पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो ये है। तो ये पूरा कहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आपके सामने है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें ऐसे समझने की अब कोई चीज नहीं रह गई है, ठीक है। 6th पार्ट आपके सामने a × a है, ये a का स्क्वायर है, तो a × a दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो 3x3 ऑर्डर की हैं, तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ठीक है। तो अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने शुरू करेंगे। फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -1 × -1, ये आ गया, प्लस 0 × 2, ये आ गया, प्लस 1 × 3, ये आ गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ रहा है, -1 × 0, ये आ गया, 0 × 1, ठीक है, ये आ गया, अच्छा 1 × 2, ये आ गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 × 1 1, ये आ गया, 0 × 0, ये आ गया, और 1 × -1, ये आ गया। इसी तरह अब आप इधर और इधर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गए तीनों आपके पास। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इनको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहे हैं। पूरा जो है स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अच्छी तरह कर चुके हैं, जिनमें मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें हमने 2x2 और 3x3 की मैट्रिसेस के तमाम जो है वो कर लिए हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।